तक आपने सुना कि शालिनी अपने बेटे के साथ एक बंगलों में रहने लगती है, पर जिसे वो अपनी खुशकिस्मती समझ रही थी धीरे धीरे नाइटमेयर में तब्दील हो गया। शालिनी को बुरे ख्वाब आने लगे। बंद कमरे को खोलकर विक्की उसमें खेलने लगा और फिर घर में एक पार्टी के दौरान उसकी कॉलीग की बेटी उस बंद कमरे में किसी रहस्यमय साये को देखकर चीख पड़ती है। अब आगे बच्ची की बात सुनकर सब पर्दे की तरफ देखते हैं, पर वहाँ उसी आराम कुर्सी के बगल में विक्की चुपचाप खड़ा अजीब सी नज़र से बच्ची को घूर रहा होता है। शालिनी ने बात को संभालते हुए कहा, बच्ची को वहम हो गया होगा। सब हाँ हाँ करते वापस पार्टी में मगन हो गए, पर शालिनी को समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो सही नहीं है, यहाँ कुछ तो चल रहा है जो उसे नहीं पता। अगले दिन उसने मेड से पूछताछ की तो पता चला कि विक्की दिन भर उसी कमरे में उस कुर्सी के सामने बैठा बातें करता रहता है। पूछो तो कहता है कोई नहीं है। शालिनी ने इस मसले को सुलझाने की ठान ली और घर पर ही रुक गई। सच में वही हो रहा था। इस बार शालिनी जाकर विक्की के बगल में बैठ गई। उसे देखते ही वो अचानक चुप हो गया। शालिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, किससे बात कर रहे हो? कौन है इस कुर्सी पर? विक्की कुछ नहीं बोला। अब शालिनी का सब्र जवाब दे चुका था। शालिनी गुस्से में उठी और चीखते हुए बोली, कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आता? मैं कहती हूँ सामने आओ। हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई रही। सबकी जड़ ये कुर्सी है। आज मैं इसे बाहर फेंक कर ही रहूंगी। उसने गुस्से में कुर्सी को उठाया तो विक्की उसे रोकने लगा। नहीं मम्मा, ऐसा मत करो। पर आज शालिनी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। कुर्सी उठाए वो कमरे के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि दरवाज़ा उसके मुंह पर अपने आप बंद हो गया। अब गुस्से की जगह डर की एक लहर शालिनी के पूरे बदन में दौड़ गई। फिर भी उसने कुर्सी नीचे रखकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी और कुर्सी अपने आप तेज़ी से सरकते हुए अपनी जगह पर वापस चली गई। ये नज़ारा शालिनी दरवाजे से पीठ लगाए, सांस रोके, डर से फटी हुई आंखों से देख रही थी। फिर क्लिक की साउंड के साथ दरवाज़ा अपने आप अनलॉक हो गया। शालिनी डरते डरते अब तक शांत खड़े विक्की के पास पहुंचकर लगभग उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर भागी। उसने विक्की को सोफे पर बिठाया और दोनों हाथों में अपना सिर थामे तेजी से चक्कर काटने लगी। फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, बड़बड़ाती हुई जल्दी जल्दी सामान बांधने लगी। फिर अचानक सोफी की तरफ देखा। विक्की गायब हो चुका था। शालिनी को पता था वो कहाँ होगा। वो उसी कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और विक्की बेड पर सोया हुआ था। शालिनी ने झिझकते हुए कमरे के अंदर कदम रखा और भागती हुई विक्की के पास पहुंचकर उसे उठाने लगी। विक्की, उठो उठो विक्की, तुम यहाँ क्यों सोए हो? अचानक कमरे के एटमॉस्फेयर में नेगेटिविटी भर गई। लाइट्स झिलमिलाने लगी और कमरे के आईने में एक औरत का काला साया उभरने लगा। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा जगह जगह से कटा फटा हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने शालिनी को घूरते हुए कहा, विक्की को मुझसे दूर मत करो, वरना मैं तुमको भी मार डालूंगी। शालिनी डर कर बेतहाशा चीखने लगी। अब वो साया आईने से बाहर आकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई और चीखते चीखते अपने होश खो दिए। मेड की आवाज़ पर वो होश में आई। शालिनी ने हड़बड़ाकर पूछा, विक्की, विक्की कहाँ है? यही तो सो रहा है।
कहते हुए इसने बेड पर सोते हुए विक्की की तरफ इशारा किया। मेड ने अपने पहचान से एक तांत्रिक बाबा को घर बुलाया। बड़ी बड़ी जटाएं, माथे पर भभूत और गले में रुद्राक्षों की माला, एक कंधे पर झोला और दूसरे हाथ में लकड़ी का एक दंड लिए घर के द्वार पर खड़े होकर ही नजर घुमाकर घर में चारों तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में बाबा बोले, यहाँ कोई बुरी शक्ति है। विक्की उनके सामने आने से कतरा रहा था, पर शालिनी ने उसे जबरदस्ती लाकर बाबा के पास खड़ा कर दिया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा तो वो भागकर शालिनी के पीछे जाकर छुप गया। बाबा जी घर के बीचों बीच पलथी मारकर बैठ गए और आंखें मूंद कर कुछ जाप करने लगे। तीनों वहीं खड़े उनको टकटकी लगाए देख रहे थे। अचानक घर का सारा सामान हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे सारे दरवाजे कोई एक साथ पीट रहा हो। घर के नल अपने आप खुल गए। तभी बाबा जी ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और उसी कमरे की तरफ चलने लगे। ये तीनों भी उनके पीछे हो लिए। उन्होंने उस बंद कमरे के दरवाजे पर कुछ यंत्र जैसे निशान बनाए और कहा, इस रूम को लॉक ही रहने दो। फिर उन्होंने बताना शुरू किया, ये आत्मा इस घर की बहू की है। बेचारी से उसका बच्चा छीनकर उसी कमरे में उसे कैद कर दिया गया था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि रोड एक्सीडेंट में उसका बच्चा मर गया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसी कमरे में खुदकुशी कर ली। उसका शरीर तो जल गया, पर उसकी आत्मा उसी कमरे में रह गई। अब वो विक्की में अपने बच्चे को देखती है और अगर उससे विक्की को दूर करने की कोशिश की तो वो सबको मार देगी। कुछ कीजिए बाबा जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, ये मेरा इकलौता सहारा है। ये कहकर शालिनी बिलक पड़ी। आज रात ठीक 10 बजे तुम विक्की के साथ तैयार रहना। उस वक्त मैं अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश करूँगा और तुम घर से बाहर निकल जाना। फिर मैं घर को बांध दूंगा। 10 बजे ही क्यों बाबा जी? मेड ने सवाल किया। ये उसकी मौत का समय है। रात को बाबा जी घर के ठीक मेन डोर के सामने पूजा लगाकर बैठ गए और पीली सरसों से एक लाइन खींच दी मेन डोर के सामने। 10 बजने में 5 मिनट होंगे जब शालिनी विक्की का हाथ पकड़े द्वार लांघने को खड़ी थी कि तभी उसे विक्की का हाथ भारी लगने लगा। उसने विक्की को पुकारा तो डरावनी आवाज में वो बोला, मैं नहीं जाऊंगा मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा। ये कहते जब उसने शालिनी की तरफ देखा तो उसकी जान सूख गई। विक्की की आंखें सफ़ेद हो गई थी। हालात को समझते हुए बाबा जी ने विक्की पर अभिमंत्रित जल छीटा और शालिनी को बाहर आने का इशारा किया। जल पड़ते ही विक्की तड़प उठा और शालिनी उसे खींचते हुए द्वार के पार ले आई और आत्मा द्वार के अंदर ही रह गई और चीखने लगी। फिर बाबा जी ने पूजा करके घर को बहुत सारे मौली और ताबीज़ों से बांध दिया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।